हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम देखेंगे हमारे चैप्टर नंबर ट्रायंगल, इसका लेक्चर नंबर 4। पिछले लेक्चर में हमने दो क्राइटेरिया थे उनके बेसिस पर कुछ क्वेश्चन किए थे। अभी हम पांचवें से दो क्राइटेरिया बनने वाले। देखो, फर्स्ट क्राइटेरिया है हमारा, देखो, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। फर्स्ट क्राइटेरिया है हमारा एस ए एस। इस लेक्चर का फर्स्ट क्राइटेरिया देखो भी एस ए एस। इस क्राइटेरिया की बात करें, देखो इसकी डेफिनेशन देखो पहले। दो टू साइड्स एंड वन एंगल आर congruence of another two sides and one angle of another triangle. Then it is SAS criteria। देखो भाई, SAS क्राइटेरिया क्या है कि इस ट्रायंगल के दो साइड्स एंड एंगल और दूसरे ट्रायंगल के दो साइड्स एंड एंगल ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो हम बोल सकते हैं कि इस क्राइटेरिया से जो ट्रायंगल है, टू triangles are congruent, then it is a basis criteria. By this criteria are two triangles are congruent। ये हमारा क्राइटेरिया। देखो समझो ये एक ट्रायंगल ए बी सी है और ये ये आपको सिर्फ पढ़ लेना, एक बार याद कर लेना। वैसे तो एकदम पूछेंगे या नहीं मुझे तो नहीं पता, आ गया तो क्या खैर। अभी देखो, अभी इस एस क्राइटेरिया, अभी मैंने क्राइटेरिया का एक रूल बताया था। जिस तरह नाम होगा क्राइटेरिया का उसी तरह आपको जो कॉन्ग्रुएंस के जो हम कॉन्ग्रुएंस लेने वाले वो उसी तरह लेने वाले। मतलब पहले एस है, मतलब साइड एंगल साइड। क्या साइड, ये भी लिख देता हूं मैं, साइड एंगल साइड। पहले फिर साइड कॉन्ग्रुएंस लेंगे। समझो इन दोनों ट्रायंगल की ये BC और QR ये इक्वल है और AC और PQ इक्वल है और एंगल C और एंगल Q इक्वल है। अब देखो पहले लिखेंगे हम sec AC इज कॉन्ग्रुएंट टू sec PQ। देखो sec AC और PQ कॉन्ग्रुएंट। पहले अब बाद में लिखेंगे एंगल ACB is congruent to angle PQR। ACB PQR ये वाला congruent। अभी देखेंगे sec CB is congruent to sec QR। इस तरह आपको लिखना है, पहले साइड बाद में एंगल बाद में साइड। जिस तरह नाम होगा क्राइटेरिया का उसी तरह आपको लिखना। समझ गए? मैंने आपको बता दिया था लेक्चर नंबर सेकेंड। अभी लिख लिया एस ए एस। इस क्राइटेरिया से फिर हम बोलेंगे ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाय एस ए एस क्राइटेरिया। और यहाँ पे देखो एस एस में देखो, एस ए एस में देखो क्या है, बीच में एंगल आना चाहिए, दो साइड के बीच में एंगल आना चाहिए। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कब ऐसे क्राइटेरिया लगेगा? जब दो साइड के बीच में एंगल आएगा। ऐसा नहीं कि भाई दो साइड और एक एंगल है बट एंगल इधर आ गया, दो साइड के बाहर आ गया। देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड के बाहर है एंगल,
तो ये दोनों ट्रायंगल इस ए एस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंस नहीं होंगे, ये दोनों एस एस ए क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंस होंगे। जब भी आपको एस ए एस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंस, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस दिखाने पड़ेंगे, तो दो साइड के बीच में वो एंगल आना चाहिए। वो भी लिख देता हूं मैं ब्रैकेट में या ऊपर, एंगल इज इंक्लूड ऑफ टू साइड। एंगल कहां इंक्लूड करना चाहिए? दो, टू लिख दिया सिर्फ, साइड का साइड, दो साइड के बीच में वो एंगल, बिटवीन टू साइड्स, बिटवीन टू साइड्स, या फिर बिटवीन टू साइड्स, समझ गए? दो साइड के बीच में ही एंगल आना चाहिए, तभी आप एस ए एस इस क्राइटेरिया से उन ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस दिखा सकते हैं। समझ गए दोस्तों? समझ गए क्राइटेरिया एस ए एस ट्रायंगल का, एस एस क्राइटेरिया समझ गए? ये एक ऐसा क्राइटेरिया है जिसमें ट्रायंगल के दो साइड और एक एंगल, दो ट्रायंगल के दो साइड और एक एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस होते हैं, और उसकी वजह से जो दोनों ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंस होते हैं। बट यहाँ पे एक वर्ड भी है, जो एक एंगल है वो दो साइड के बीच में, बिटवीन टू साइड्स, दो साइड के बीच में इंक्लूड करेगा, तभी आप दिखा सकते हो कि भाई ये दो ट्रायंगल इस क्राइटेरिया से, इससे नहीं, एस ए एस इस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंस है। समझ गए दोस्तों? एस ए एस क्राइटेरिया क्या होता है? समझ गए? समझ गए? चलो फिर इसके साथ इसका क्वेश्चन निकाल लीजिए। हम और एक क्राइटेरिया पढ़ने वाले, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, अभी हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट क्राइटेरिया, ए ए एस क्राइटेरिया। देखो इसकी डेफिनेशन क्या है? इफ टू angles and one side of two triangles are congruent, then two triangles are congruent by AAS क्राइटेरिया। देखो ये भी वही कह रहा है भाई, दो एंगल्स और एक साइड, दो ट्रायंगल के दो एंगल्स और एक साइड जब कॉन्ग्रुएंस होगी, तब वो दोनों ट्रायंगल्स भी कॉन्ग्रुएंस होंगे AAS क्राइटेरिया से। समझ गए? देखो जब दो एंगल्स एंड वन साइड ऑफ टू ट्रायंगल्स, मतलब दो एंगल्स एंड एक साइड, देखो इधर दो ट्रायंगल्स की बात चल रही है, इसलिए दो ट्रायंगल्स को अभी निकाल लेते हैं। अभी देखो इधर क्या बोल रहा है, दो एंगल्स, समझो ये ट्रायंगल ए बी सी और ए पी क्यू आर, इसके दो एंगल्स, एंगल बी और एंगल इधर का क्यू और इधर का एंगल सी और इधर का एंगल आर, ये आपस में कॉन्ग्रुएंस है। मतलब एंगल बी एंगल क्यू के, एंगल सी एंगल आर के, ये कॉन्ग्रुएंस है। अभी इफ टू एंगल्स एंड वन साइड, समझो AC और PR ये दोनों कॉन्ग्रुएंस है, AC और PR। If two angles and one side of two triangles are congruent, then two triangles, angle A, B, C is congruent triangle PQR by AAS criteria। यही बोल रहा है भाई, जब दो एंगल्स एंड एक साइड, दो ट्रायंगल के दो एंगल्स एंड एक साइड कॉन्ग्रुएंस होंगे, तब वो दोनों ट्रायंगल AAS इस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंस होंगे। यही ये क्राइटेरिया कह रहा है। जब दो एंगल्स एंड एक साइड, दो ट्रायंगल के दो एंगल्स एंड एक साइड आपस में कॉन्ग्रुएंस होंगे,
तो वो दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंस होंगे, बट एएएस क्राइटेरिया से। समझ गए? एएएस क्राइटेरिया से। जैसे एक एग्जांपल लेते, यही एग्जांपल ले लेते, चलो समझो ये दो ट्रायंगल है, इसका ये एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर, और एंगल सी एंगल आर के बराबर, और सेक 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 ए सी सेक पी आर के बराबर। सेक लिखना बहुत जरूरी है, सिर्फ ए सी पी आर मत लिखना, सेक लिखा, सेगमेंट होता है ना, सेगमेंट पीसी और ए आर, सॉरी एसी और पी आर, ये दोनों कॉन्ग्रुएंस है। तो देखो एक एंगल इस मतलब इस ट्रायंगल का एक एंगल दूसरे ट्रायंगल का एक एंगल से कॉन्ग्रुएंस है, इस ट्रायंगल का दूसरा एंगल दूसरे ट्रायंगल का दूसरे एंगल से कॉन्ग्रुएंस है, इस ट्रायंगल के एक साइड दूसरे ट्रायंगल की एक साइड से कॉन्ग्रुएंस है। दो एंगल और एक साइड, दो एंगल और एक साइड। और यहाँ पे देखो दो जो जो साइड होंगी वो दो एंगल के बीच में नहीं होनी चाहिए। द साइड, वो जो साइड है वो दो एंगल के बीच में नहीं होने, वो देखो ये जो जो साइड होने वाली वो बाजू में रहनी चाहिए, दो एंगल के बाजू में। तो यहाँ पे लिख लेंगे द साइड इज इंक्लूड अ साइड ऑफ टू साइड, जो दो साइड से उनके बाजू में, और साइड बाजू में, वो साइड इंक्लूड करेंगे। वो फिर बाजू में इधर हो या इधर, मतलब इधर भी हो सकती है, ये वाली भी हो सकती है, या ये वाली भी हो सकती है, वो आपको क्वेश्चन में दिए जाएगी। समझ के ये क्राइटेरिया कि भाई जो साइड है वो दो एंगल के बाजू में होनी चाहिए। और कर दो क्राइटेरिया समझ लो, किसी भी दो ट्रायंगल के दो एंगल्स और एक साइड जब कॉन्ग्रुएंस होंगी तब वो दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंस होंगे, पर वो एएएस इस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंस होंगे। और जो साइड होगी वो दो एंगल के बाजू में होनी चाहिए, वो फिर इधर हो या इधर, सिर्फ बाजू में, उनके बीच में नहीं। बीच में मतलब यहाँ पे नहीं होगी, यहाँ पे बाजू में, इधर नहीं होगा। समझ गए दोस्तों? यही हमारा कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल का एएएस क्राइटेरिया। समझ गए? इसका स्क्रीनशॉट निकाल तो निकाल। चलो आगे बढ़ते लास्ट क्राइटेरिया की तरफ। चलो देखो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्राइटेरिया है जिसका नाम है एस एस ए। ये इसका भी क्वेश्चन पीछे जाएंगे ऐसा लगता है, पर ये एक्स्ट्रा दे रहा हूं मैं, इसमें टोटल 5 है, तो यही इधर ही 5 हो रहा है। टोटल तो 5 क्राइटेरिया बताए थे ना मैंने, और ये 5वां हो रहा है हमारा, बट हमारा और एक बाकी आरचेस, मतलब टोटल 6 हो रहा है, तो ये एक्स्ट्रा है। समझ के देखो, इफ टू साइड and one angle of two triangles are congruous, then two triangles are congruous by SSA क्राइटेरिया। देखो जब दो ट्रायंगल के दो साइड और एंगल कॉन्ग्रुएंस होंगे तो जो दो ट्रायंगल है वो भी कॉन्ग्रुएंस होंगे, वो SSA इस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंस होंगे। अभी देखो क्या बोल रहे हो, दो ट्रायंगल निकाल लेते हैं, एक ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल पी क्यू आर, दो ट्रायंगल निकाल लिए, बस बराबर। ओके देखो दो ट्रायंगल इसके टू साइड्स, कौन से दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट? अभी देखो समझो ये बीसी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट, और जो ए बी है वो पी क्यू के कॉन्ग्रुएंट, दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट। और एक एंगल भी बोल रहे हैं भाई, समझो ये एंगल सी एंगल आर के कॉन्ग्रुएंट। तो देखो पीली क्या है, पी क्यू ए बी के कॉन्ग्रुएंट, सेक ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेक पी क्यू। सेकेंड क्या है, सेक बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेक
क्यू आर। अब देखो एंगल ए सी बी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी आर क्यू। दो ट्रायंगल के दो साइड एक एंगल जब कॉन्ग्रुएंट होंगे तब हम बोलेंगे कि भाई जो दो ट्रायंगल थे, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाय एस एस ए क्राइटेरिया। एस एस ए क्राइटेरिया। जब दो साइड्स एंड एक एंगल, दो ट्रायंगल के दो साइड्स एक एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तब हम बोलेंगे दो ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट होंगे एस एस ए क्राइटेरिया से। समझ गए दोस्तों, यही है वो क्राइटेरिया। तो यहाँ भी एक कंडीशन है, वो एंगल कहाँ इंक्लूड करना चाहिए, दो साइड्स के बाजू में, मतलब एंगल इंक्लूड साइड ऑफ टू साइड, साइड ऑफ द साइड। समझ गए, समझ गए। तो फिर इसी के साथ हमारा लेक्चर नंबर 4 हम यही खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में। वो लेक्चर नंबर 5 में इसके बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, तीनों को। चलो फिर चलता हूँ।